वृंदावन की मोहिनी नगर कॉलोनी निवासी सामाजिक कार्यकर्ता सोनिया सिंह इन दिनों थाना वृंदावन में उनके खिलाफ दर्ज एक मुकदमे को लेकर गहरी पीड़ा में हैं। सोनिया सिंह ने स्वयं पर लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से नकारते हुए इसे उनकी सामाजिक छवि को धूमिल करने की साजिश बताया है। सोनिया सिंह ने आयोजित एक पत्रकार वार्ता में बताया कि बीती 17 जनवरी को मोहिनी नगर निवासी प्रकाश शर्मा ने थाना वृंदावन में एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें 6 लोगों को नामजद और आधा दर्जन अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया। इस एफआईआर में प्रकाश शर्मा ने सोनिया सिंह को भी नामजद करते हुए गंभीर आरोप लगाए थे। पत्रकारों से बातचीत में सोनिया सिंह ने कहा कि घटना के दिन वह वृंदावन में मौजूद ही नहीं थी, बल्कि खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए बाहर गई हुई थी। उन्होंने दावा किया कि उनके पास इससे संबंधित साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। सोनिया सिंह ने आरोप लगाया कि प्रकाश शर्मा और उसकी पत्नी द्वारा समय समय पर उन पर और अन्य लोगों पर झूठे आरोप लगाकर फंसाने का प्रयास किया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि वह मोहिनी नगर कॉलोनी में गरीब, असहाय और वंचित तबके की आवाज उठाने तथा सामाजिक कार्यों में सहयोग करने का कार्य करती है, जिससे कुछ लोग असहज महसूस करते हैं। उन्होंने एक हालिया घटना का जिक्र करते हुए बताया कि बीते शुक्रवार पूर्वाह्न मोहिनी नगर कॉलोनी में कुएं से जुड़ी समस्या को लेकर वह वृंदावन के नगर निगम कार्यालय अपर नगर आयुक्त से शिकायत करने पहुंची थी। उसी दौरान थाना वृंदावन से पुलिसकर्मी वहां पहुंचे और उनसे उनकी कार की तलाशी लेने को कहा। पुलिस ने बताया कि कंट्रोल रूम से उनकी गाड़ी में अवैध हथियार होने की सूचना मिली थी। हालांकि तलाशी के दौरान सोनिया सिंह की गाड़ी से कोई भी आपत्तिजनक या अवैध वस्तु बरामद नहीं हुई, जिसके बाद पुलिस को बैरंग लौटना पड़ा। सोनिया सिंह ने इस पूरे घटनाक्रम के पीछे भी प्रकाश शर्मा और उसकी पत्नी की भूमिका होने का आरोप लगाया। सोनिया सिंह ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि बार बार इस तरह की झूठी शिकायतों और मुकदमों के जरिए उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि सच्चाई सामने आएगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिर्फ एक ही मतलब है कि एक लेडी है शिखा शर्मा, जो आए दिन सारे लोगों को परेशान करती है, अवैध वसूली करती है और प्रशासन को भी गुमराह करती है। डेली की झूठी खबरें मतलब प्रशासन को गुमराह करके झूठी खबरों पे मतलब उनको भगाना, सब पे आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना। और वो ऐसे किस्म की महिला है जिस पे पहले से ही कोर्ट ने 420 के मुकदमे दर्ज कर रखे हैं। इसके बाद भी वो बाज नहीं आ रही है अपने षड्यंत्रों से। इससे परेशान होकर हमने प्रेस वार्ता की है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मेरे पे एक 307 का मुकदमा दर्ज हुआ है। उसको लेकर उसने काफ़ी घिनौने मेरे पे इल्ज़ाम लगाए हैं, आरोप लगाए हैं। तो इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं अपने आरोपों को और जितने भी मतलब जो गलत तरीके से मेरे पे अवैध वसूली करना या भूमाफिया किस्म की हूँ मैं, या किसी भी चीज़ को लेके मैं अपने आरोपों को सिद्ध करना चाह रही हूँ, मतलब उनको अपने ऊपर से हटाना चाहती हूँ प्रेस वार्ता के माध्यम से। इसलिए मैं सारे पत्रकार भाइयों का धन्यवाद भी देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और उन्होंने मुझे बात रखने का। किस तरीके के आरोप आपके ऊपर लगाए गए? पहला आरोप तो मेरे ऊपर ये लगाती हैं वो कि मैं सरकारी ज़मीन घेरती हूँ, उन पर कब्जा कराती हूँ, जबकि मामला कुछ और ही है। वहाँ पर मोहिनी नगर में एक ज़मीन है 50/2, जिसको नगर निगम ने सरकारी ज़मीन घोषित कर दिया है। मुझे नहीं पता कि वो सरकारी ज़मीन है भी या नहीं, क्योंकि नगर निगम खुद खड़े होकर उसे बनवाता है शिखा शर्मा के साथ। और जिस प्लॉट पे या कोई भी निर्माण चल रहा हो तो सबसे पहले शिखा शर्मा ही वहाँ आती हैं और उनके साथ नगर निगम भी आता है, प्लस पुलिस भी आती है, जबकि पुलिस का कोई रोल होता नहीं है ज़मीन। मैं अपने मोहनदास नारद बाबा की गौशाला में रहता हूँ 8 साल से, और मोहनदास बाबा मुझे दे के गए थे कि सेवा करना, गौ माता को रखना, गौशाला है ये, और सेवा करना। तो मैं रह रहा था वहाँ, अच्छा रह रहा, बढ़िया रह रहा, बच्चे को और गौ माता की सेवा, साधु महात्माओं की सबकी सेवा करता हूँ। और ये भी दुष्ट आता है, प्रकाश भी आता है, और ये साहब जी के सोनिया, ये शिखा नाम की लेडीज है, ये आती है और आके बोलती है कि बाबा यहाँ से तुम भाग जाओ, नहीं तो तुमको तुरवा दिया जाएगा, तुमको मरवा दिया जाएगा, तुम किसके कहने से रह रहे हो यहाँ पर। हमने कही भाई हम तो बाबा के कहने से रह रहे हैं, बाबा की प्रॉपर्टी है और ये साहब जी की गौशाला चलाते हैं, हम कोई किसी से लड़ाई झगड़ा करते नहीं है। तो उसका साला है केसर, वो भी आया, और प्रकाश आया, और हितराम आया, हितराम का लड़का कल्लू, गौरव, दीपक, ये सबरे डंडा लेके आए, मेरी घरवाली पे वार किया, मेरी बच्ची पे वार किया, मेरी बच्ची को गाली दी और मुझको भी गाली दी। और मैं प्रशासन से यही मांगना चाहता हूँ, ये पूरी भूमाफिया है
बहुत कर रही है ये। इसका आतंक आके नहीं जांच किया जाए इसकी। पूरी कॉलोनी में कम से कम 10 लोगों का मकान से ताला लगवा रखा है और सबको बुला लेती है, सबको घर में बैठा के रखती है। किसी से नेक झगड़ा होता है तुरंत बुलाती है और डंडे लेके सब भगते हैं। इसके पीछे इसी के घर के, इसी के भाई हैं, भतीजे हैं और साहब जी के सब इसी के लगाए हुए हैं।